प्रो रेसलिंग लीग सीजन 5 का ये मुकाबला दूसरा सेमीफाइनल चल रहा है और आप देख रहे हैं सुल्तान के जलवे और इन्होंने भी काफी रोमांचित किया है दर्शकों को। और अब मुकाबला सारिका वर्सेस निशु और ये मुकाबला होगा 53 किलोग्राम वर्ग में। सेमीफाइनल नंबर 2 में मैं कहता हूं आप नंबर नोट कर लो जीत की गाड़ी का, क्योंकि दिल्ली दंगल वॉरियर्स की तरफ से आ रही है सारिका। दिल्ली दंगल वॉरियर्स की चुनौती रखने के लिए सारिका तो अगर तकनीकी तौर पर देखा जाए तो ये अंडर हुक बहुत अच्छे तरीके से करती हैं, ये कहरी बहुत अच्छे तरीके से लगाती हैं, यानी सिंगल लेग अटैक, गर्दन से दबाना इनकी रुचि में शामिल है और दूर से लड़ने का निश्चित तौर पर इन्हें एडवांटेज रहता है। और पास यदि कोई आता है अपोनेंट तो थोड़ी सी परेशानी में रहती हैं और स्टैंडिंग में खपचड़े भी बहुत अच्छे तरीके से लगाती हैं और झटके से गिराकर खेमे करना। और यहाँ पर सारिका को आप देख सकते हैं उनकी कामयाबी ज्यादा नहीं मिली। Ladies and gentlemen, she's known for her powerful technical wrestling style, her arm throws and chest wraps. Coming up next, Maharashtra Kesari को represent करते हुए निशु। जुस्नेरिस गुजमैन लोपेस की जगह पर आई हैं निशु भानवाला, चीन से हैं और दारोदी गांव से ताल्लुक रखती हैं। और सबसे बड़ी मजेदार बात यह है कि जिन सुसाकी का जलवा आपने देखा है इस प्रो रेसलिंग लीग में, वो जापान में जिस रेसलर से हारी थी मियो क्यूका से, उन्हें ये हरा चुकी हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है इनके नाम कि सुसाकी को हराने वाली क्यूका को इन्होंने हरा दिया है। और अंडर 23 की वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने ढाक लगाई थी और ढाक दांव पर ये विजयी रही थी। 23 साल की उम्र है और इनकी उपलब्धियां भी ठीक ठाक है। सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में 9वां स्थान, लेकिन थर्ड आई थी ये 2025 की वर्ल्ड अंडर 23 चैंपियनशिप में। सारिका वर्सेस निशु। निशु डेब्यूटेंट है प्रो रेसलिंग लीग के मैदान में और कैसे चुनौती देंगी सारिका को, यह देखना दिलचस्प रहने वाला है। सारिका, क्या चल रहा है आपके मन में निशु को लेकर खास तौर पर? बिल्कुल मनोज, एक बहुत ही सुंदर कुश्ती हमारे बीच में हमें देखने को मिल रही है निशु और सारिका की। और यहाँ निशु स्टार्टिंग से ही अटैकिंग चल रही है, शानदार अंडर हुक लेके, और सारिका को यहाँ पैसिव करने की पूरी कोशिश कर रही हैं। और वहीं देखिए आक्रामक मुद्रा में दिखाई देती हुई, और ये बहुत दिलचस्प बना सकता है इस मुकाबले को। सारिका जो जिनका मनोबल भी थोड़ा बहुत टूटा होगा ना, जो लगातार जीत नहीं पा रही हैं, उससे भी सारा अली खान को देख सकते हैं, बॉलीवुड एक्ट्रेस, यानी एक तड़का रेसलिंग और बॉलीवुड का तड़का और मुकाबले को और ज्यादा रोचक बनाता हुआ प्रो रेसलिंग लीग के मंच पर। बिल्कुल, यहाँ पे आप देख सकते हैं निशु कॉन्टिन्यूसली अंडर हुक बना के आगे चल रही हैं और अपनी ढाक बनाने की कोशिश कर रही हैं और यहाँ पे सारिका को पैसिव करने में भी कामयाब हुई हैं। रेफरी की तरफ से सारिका को वार्निंग दी गई है कि आप एक्टिव कुश्ती लड़ें, नहीं तो आपके खिलाफ 30 सेकंड का पैसिविटी टाइम हम शुरू कर देंगे। सारिका को चाहिए कि रुककर लड़ें, रुककर कुश्ती लड़ेंगी, अगर उनको अपने हिसाब से ढालेंगी उतना ही उनके लिए अच्छा रहेगा। निशु को रोक कर रखें तो इसका फायदा उठा सकती है। ग्रिप बनाई खूबसूरती के साथ, जहां एक जद्दोजहद दर्शकों में बहुत ही जबरदस्त उत्तेजना। हालांकि ये काम इतना आसान नहीं होगा उनको अपने सांचे में ढालना। बिल्कुल, निशु की तरफ से एक बहुत ही अच्छी ढाक की ग्रिप बनाई गई थी, वहीं सारिका भी। और देखिए निशु ने टेक डाउन कर लिया है यहाँ पे। 3-0 का स्कोर यहाँ निशु को मिला है। 3-0 की बढ़त से अब निशु आगे, और कुंदे की ट्राई, और यहाँ कुंदे फेंकने में कामयाब। 2 पॉइंट और यहाँ निशु ने हासिल करे हैं। तो ये नायाब हीरा अब तक कहाँ था? ये मेरी बात हुई थी अनिल मान से, जो कि कोच हैं इनके। उन्होंने कहा कि हमारा ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट पर भरोसा था, लेकिन वो उस भरोसे को पर खरी नहीं उतरी। और निशु का इम्तिहान, और पहले इम्तिहान में अभी तक तो वो कामयाब रही हैं। 7-0 की महत्वपूर्ण बढ़त है उनके पास, स्टेमिना बहुत जबरदस्त है, अच्छी मूवमेंट है। यहाँ आप देख सकते हैं कैसे निशु ने कुंडे लिए और स्टैंडिंग से उन्हें
डेंजर पोजीशन में थ्रो किया है जहां पे उन्हें 4 पॉइंट मिले हैं। तो इस तरह से 4 अंक की तकनीक इजाद करने के बाद आपका जो हौसला होता है वो 7वें आसमान पर होता है, और वही कुछ इस समय निशु भानवाला ने अपने डेब्यूटेंट होते हुए उन्होंने कर दिखाया है अभी तक तो, और मैं समझता हूँ इसको बरकरार रखना होगा। और कई बार बहुत ज्यादा मूवमेंट करने के प्रयास में वो चूक भी जाती हैं, उसका देखना सारिका कितना फायदा उठाती है। बिल्कुल, यहाँ सारिका को अब एक्टिव चलना होगा, अटैकिंग चलना होगा, लेकिन निशु उनको कहीं से भी जगह नहीं दे रही है। देखिए दोबारा से वो पूरा अंडर हुक लेके और अपना कंट्रोल सारिका पर बनाए हुए हैं। बिल्कुल कुश्ती चलाती हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से, स्टेमिना बहुत जबरदस्त है, मूवमेंट देख सकते हैं आप इनकी, लेकिन अपने हिसाब से वो उनको ढाल नहीं पा रही। ये सारिका की थोड़ी परेशानी है, और यही परेशानी का सबब अब तक रहा है। पहले राउंड में 7-0 की निशु को अच्छी मूवमेंट का लाभ मिला है, और यहां पर प्रयास जरूर किया था, लेकिन घड़ी की रफ्तार उनसे ज्यादा तेज निकली। दो कलाकार एक साथ, एक है सारा अली खान बॉलीवुड की कलाकार, और दूसरे कलाकार है अखिल गुप्ता जो प्रो रेसलिंग लीग के एक बहुत बड़े फनकार साबित हुए हैं, बहुत बड़े कलाकार साबित हुए हैं, और WFI के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इन्होंने इसे लीग को जिस अंजाम तक पहुंचाया है उसकी चारों तरफ खूब प्रशंसा हो रही है, और होनी भी चाहिए। और इस तरह से दूसरा राउंड हुआ शुरू, और अब सारिका के लिए एक इम्तिहान है कि भाई 0 का आंकड़ा जो है ना बहुत अच्छा नहीं लगता, और यहां से अब उनको अंक बटोरने का सिलसिला शुरू करना होगा। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे भी हमें देख रहे हैं कि निशु कॉन्टिन्यूसली इसमें अटैकिंग चल रही है और सारिका को पैसिव करने की यहाँ कोशिश कर रही हैं। तो अब यहाँ से क्या मेडवेड ग्रिप लगाएंगी? अक्सर वो लगाती हैं, लेकिन यहाँ झुककर आक्रमण करने की कोशिश, क्या लेग अटैक की तरफ जा रही है वो? निशु यहाँ बहुत ही समझदारी और सहजता के साथ यहाँ खेल रही हैं और सारिका को अटैक का मौका नहीं दे रहे हैं। कॉन्टिन्यूसली अटैकिंग चल रही है, अंडर हुक बनाए हुए हैं। अगर इसी तरह चलती है, ढाक की यहाँ पे उन्होंने पोजीशन बनाई है। यहाँ रेफरी ने ओपन कराया है एक्टिविटी टाइम। ये आप देख सकते हैं करण भूषण सिंह, और यहाँ मुकाबले का रोमांच अपने चरम पर, जो निशु ने बहुत ही रोमांचक इस मुकाबले को बनाया, जहां संतुलन बिगड़ा, और अब ये एक्टिविटी टाइम चल रहा है। सारिका को अंक बटोरने ही होंगे, नहीं तो 8वां अंक दर्ज हो जाएगा निशु के नाम। यहाँ सारिका पूरी कोशिश कर रही है कि वो पीछे जाए और स्कोर लेने में यहाँ सारिका कामयाब। खेमे होल्ड पे से बहुत ही अच्छा स्कोर यहाँ सारिका ने लिया है, और इसी के साथ जो सारिका के खिलाफ 30 सेकंड का एक्टिविटी टाइम था वो भी खत्म हुआ है। 30 सेकंड के अंदर सारिका ने स्कोर लिया है, इसीलिए उनके खिलाफ कोई भी पॉइंट निशु भनवाला को यहाँ नहीं मिलेगा। चलिए, अच्छा, वन वे ट्रैफिक बिल्कुल अच्छा नहीं लगता किसी को भी, और यहाँ सहजता के साथ 2 अंक बटोरे। आप देख सकते हैं सारिका ने खेमे होल्ड पे से बहुत ही सहजता के साथ और सुंदरता के साथ पीछे जाकर 2 पॉइंट अर्जित किए थे। यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि जो निशु है ये ढाक बहुत अच्छी तरीके से लगाती है। तो जापानी रेसलर क्यूका को जो इन्होंने हराया था वो ढाक लगाकर ही हराया था, जबकि वो पिछड़ रही थी, और उसके बाद उन्होंने बहुत ही कमाल का प्रदर्शन किया था। तो अब पावर मिनट का रोमांच शुरू होने वाला है, और शुरू हो गया जी। अब देखना है सारिका कैसे माकूल जवाब देंगी, क्योंकि जितने अंक बटोरेंगी उसके डबल हो जाएंगे। और यहाँ सारिका ने 2 पॉइंट लिए हैं, और पावर मिनट में ये 4 अंक हो जाएंगे। 6-7 का स्कोर अब इस कुश्ती का। सारिका ने इससे पहले महाराष्ट्र के खिलाफ जो दिल्ली का मुकाबला हुआ था उसमें गुजमान को 7-0 से हराया था, और यहाँ पे निशु भनवाला उनको रिप्लेस कर रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अब 1 अंक का फासला रह गया है। सारिका ने पावर मिनट का भरपूर फायदा उठाया था, 2 अंक 4 अंकों में तब्दील हो गए, अंतर केवल 1 अंक का। और अब निशु भानवाला जो अब थोड़ा सा करीब से आकर लड़ती हुई उनकी कमजोरी को समझ गई हैं अच्छी तरह से, और यही कुछ निर्णायक रहेगा, क्योंकि कहीं वो ढाक लगाने वाली तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपनी रणनीति में बदलाव किया है सारिका। एक पहलवान की तरह अगर हम देखें तो यहाँ निशु को सेफ खेलना चाहिए। वो 1 पॉइंट से अभी भी आगे हैं, 15 सेकंड यहाँ पे बचे हैं। उन्हें यहाँ सारिका को कोई भी मौका नहीं देना चाहिए अटैक का, और वो ये कर भी रही हैं। अंडर हुक लेकर सारिका को अटैक की कोई पोजीशन नहीं दे रही हैं।
चलिए 7 सेकंड निकालिए अपने और उसके बाद अपनी टीम को के लिए महत्वपूर्ण अंक जुटाइए। लेग अटैक की कोशिश की लेकिन गर्दन पर बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने प्रेस किया जो वो अक्सर करती हैं और इसी के साथ ही निशु भानवाला की यादगार तरीके से डेब्यू हुआ उनका प्रो रेसलिंग लीग के मंच पर जीत के साथ जीत का उद्घोष उन्होंने कर दिया। तो इस तरह से एक बहुत प्रेशर गेम में उन्होंने पराजित किया सारिका को और अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण अंक जुटाया और अब 3-1 से आगे हो गई है महाराष्ट्र केसरी की टीम और अपनी टीम के जो एक झटका दिया था उनको शुरुआती दौर में और उस झटके से उबरने की कोशिश करते हुए अब और यहाँ आप देख सकते हैं कैसे सारिका ने अटैक की कोशिश करी थी और यहाँ निशु ने उन्हें स्कोर लेने में कामयाब हुई थी, उनको पलटा था और 2 पॉइंट यहाँ पे निशु ने अर्जित किए थे। वहीं से उन्होंने कुंदे बनाए और यहाँ थ्रो करने की कोशिश की और सारिका को डेंजर पोजीशन में थ्रो करके 4 पॉइंट और यहाँ पे उन्होंने हासिल कर लिए थे। दोबारा से देखिए कितनी शानदार तरीके से यहाँ उन्होंने ग्रिप करी, पूरी पावर लगा के और एक 4 पॉइंटर थ्रो यहाँ उन्होंने सारिका को किया है। तो अब यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने 4 अंक बटोरकर अपनी स्थिति को मजबूत किया वो उनके बहुत काम आया, महाराष्ट्र केसरी के बहुत काम आया और अंजलि ने जो झटका दिया था उस झटके से उबरने की अभी भी कोशिश में जारी है और कैंपा एनर्जेटिक मोमेंट और आप देख सकते हैं जिस तरीके से रेसलिंग के मुकाबले बहुत भाव विभोर कर रहे हैं। 3-1 की बढ़त है और आप देखें अंजलि ने मुकाबला एक झटका दिया, मनीषा ने उसका हिसाब बराबर किया, रॉबर्ट बरान ने फिर बढ़त दिलाई और निशु ने उस बढ़त को और ज्यादा बढ़ा दिया और अगला मुकाबला जो होना है और ये दिलों को थाम लीजिए, ऐसा मुकाबला आपको देखने को नहीं मिलेगा, शुभम वर्सेस आतिश तोडकर।